नारी तो नारायणी। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा के चरणों में मेरा शत नमन। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेव जिसका सर्वत्र वास है, उस परमपिता परमात्मा को जब विचार एकोहम भूष्यामि, जब भगवान के मन में एक से अनेक होने का विचार उत्पन्न हुआ, तभी उन्होंने इस सृष्टि की रचना की। विचार यानी कि विचार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम कोई भी कार्य करने से पहले हमें पहले उसका विचार आता है। हम ही नहीं, ये बात परमात्मा के लिए भी है, क्योंकि परमात्मा को भी जब विचार आया तभी उन्होंने इस सृष्टि की रचना की। कोई भी कार्य करने से पहले उसका विचार हमें पहले आता है, फिर हम उस कार्य को करते हैं। और जिस कार्य को करने से पहले उसके उद्देश्य को, उसके प्रतिफल को, उसके परिणाम को अच्छी प्रकार से भली भांति सोच विचार के जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उसमें सफलता अवश्य मिलती है। और बिना विचारे, बिना परिणाम का विचार किए हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती, हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए विचार का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ये विचार चाहे हमें अपने घर दैनिक कार्यों के लिए हो, बिजनेस में हो, सांसारिक चीज़ों में हो, व्यापार में, या फिर परमात्मा की भक्ति के लिए हो, कहीं यात्रा पे जाना हो, कोई धार्मिक कार्य करना हो, कुछ भी हम कदम उठाते हैं, यहाँ तक कि भोजन करने की भी जब इच्छा हमारे हृदय में आती है, हम भोजन भी तभी करते हैं। यानी कि विचार का बड़ा महत्व है। विचार में बड़ी शक्ति है। इसलिए हम सांसारिक वस्तुओं का विचार करते हैं, व्यापार का, धन का, कि हमारे पास कितना धन है, हमें कितना जोड़ना है, हमारे पास कितनी ज़मीन जायदाद है। हम संसार का, परिवार का, धन का, हर चीज़ का विचार करते हैं और जीवन पर्यंत हम उसी के लिए सब कार्य करते हैं। धन एकत्रित करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, मान सम्मान की हमें चिंता रहती है। विचार आता है कि हमारा समाज में कितनी हमारी मान प्रतिष्ठा है, उसे बढ़ाने के लिए भी कोशिश करते रहते हैं। ज्ञान का, शिक्षा की, सबके लिए विचार, और उसी पे हम जीवन पर्यंत कार्य करते हैं। लेकिन सबका विचार करते करते क्या कभी हमें स्वयं पे विचार आता है? कभी ये विचार आया कि हमें भगवान ने आखिर इस दुनिया में क्यों भेजा है? हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं? क्या सिर्फ हम खाने कमाने के लिए ही संसार में आए हैं? अधिक से अधिक पैसा जोड़ के, अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करके, अधिक से अधिक व्यापार में, समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ा के, बस क्या यही उद्देश्य है मानव जीवन का? जो जीवन हमें 84 लाख योनियां पार करने के बाद मिलता है, ऐसा बहुमूल्य मनुष्य जीवन, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है? कभी ये विचार जब हमारे मन में आता है तो हमें लगता है कि नहीं, हम कुछ भूल रहे हैं, हमसे कुछ छूट रहा है। इतना बेशकीमती जीवन तो खाली खाने कमाने को तो हमें भगवान ने इस दुनिया में नहीं भेजा। ये काम तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। वे भी घोंसला बनाते हैं, वे भी बच्चे पालते पोसते हैं, उन्हें भी भोजन कराते हैं, दाना लाते हैं, चुन के उनको खिलाते हैं। तो फिर उनमें और हमारे में क्या भेद रहा है, क्या फ़र्क है? फिर ये मनुष्य योनि इतनी महत्वपूर्ण, जो परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ एक इसी योनि में मिलता है। ऐसा सौभाग्य है मनुष्य को ही।
बाकी किसी योनि में नहीं मिलता। तो ऐसा बहुमूल्य जीवन हम सिर्फ संसार में ही इसे बर्बाद करके अपने समय को और इस दुनिया से चले जाते हैं, और हम अपने जीवन के इस लक्ष्य को भूल जाते हैं। उस पर हमें कभी विचार नहीं आता है, लेकिन हमें इस पे विचार करने की आवश्यकता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो अनेक प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूँगा और इस संसार में आके आपकी भक्ति करके अच्छे कर्म करके इस जन्म मरण के चक्कर से मुझे छुटकारा दिलाना प्रभु, मैं आपका भजन करूँगा, मुझे जल्दी बाहर निकालो। ऐसी प्रार्थना जीव माँ के गर्भ में करता है। लेकिन जैसे ही वो संसार में आता है तो वो इस संसार की चकाचौंध में, इस माया में सब कुछ भूल जाता है। इस संसार को ही अपना समझ बैठता है। ये संसार, परिवार और ये शरीर, इससे आगे की यात्रा उसकी न समझ और ना ही वो जानना भी चाहता है। इसी में उलझ के हमारा सारा जीवन यूं ही निकल जाता है। जब कभी कोई हमारे पूर्व जन्म के सत्कर्म हमारे आगे आते हैं, तब कहीं ना कहीं से किसी संत के द्वारा, किसी अपने हितैषी के द्वारा जब हमें कोई ये याद दिला दे कि आखिर हम इस दुनिया में आए ही क्यों हैं, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, ये विचार जब हमारे हृदय में आता है, उसी समय जरूरत है हमें जगने की। किसी को तो ये भक्ति का माहौल, अगर कर्म अच्छे किए हैं तो किसी भक्तिमान के घर में ही जन्म लेते हैं बच्चे, और बचपन से ही उन्हें ऐसा माहौल मिलता है कि उसी माहौल में पल के वो बड़े होते हैं, और बचपन से ही परमात्मा की भक्ति में उनका मन लगा रहता है। लेकिन सबको ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ये तो अनेक जन्मों के पुण्य होते हैं जब कोई संत किसी संत के ही घर में जन्म ले और बचपन से ही उसे परमात्मा की प्रीति भक्ति बचपन से ही मिले। लेकिन ये सभी का सौभाग्य नहीं है, वो तो कुछ गिने चुने ही ऐसी आत्माएं होती हैं। बाकी तो इस संसार में आने के बाद भगवत कृपा से, अच्छे कर्मों से कभी ना कभी उसे याद आती है। और कुछ ऐसे अभागे होते हैं कि जीवन पर्यंत सुनने के बाद भी कोई बार बार भी हमसे कहे कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए, हम इस दुनिया में इसीलिए आए हैं, तब भी रुचि पैदा नहीं होती। उल्टा जवाब, कोई ये कहे कि क्या हम इतने पाप करके आए हैं जो हमें भगवान का भजन करना पड़ेगा, हमें ज़रूरत ही क्या है, हम अच्छे से जी रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास, खूब धन है, सभी तो है। जो भगवान का भजन करते हैं उनकी हालत देखो बेचारों की। अक्सर देखने में आता है कि जिनकी भगवान में श्रद्धा है, भक्ति है, अक्सर वे लोग दुखी और परेशान दिखाई देते हैं। और जो कभी भगवान का ना भजन करते हैं, ना उनके जीवन में कोई नियम है, ना आहार शुद्धि ना व्यवहार शुद्धि, फिर भी उनके पास धन की कमी नहीं होती, वो हर प्रकार से दुनिया को सुखी दिखाई देते हैं। तब ऐसे लोग कहने में पीछे नहीं हटते कि हम बिना भजन के ही, भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है तो भजन करने की ज़रूरत ही क्या है। और जो भजन कर रहे हैं उनकी हालत तो हमसे इतनी ख़राब है कि उन्हें देखने के बाद कोई दूसरा भजन करने की हिम्मत भी ना करे, कि भाई भगवान की भक्ति करने से तो सिर्फ दुख ही प्राप्त होता है। भगवान का भजन करने वाले इस कलयुग में बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है। धन की भी कमी रहती है उनके पास,
और संसार में भी लोग उन्हें निर्बल समझ लेते हैं कि इनके तो कुछ बस की नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो धनाढ्य दिखाई देते हैं, कहते हैं ना कि जब आंधी तूफान आते हैं तो जो भारी दिखते हैं पेड़, सबसे पहले वही उखड़ जाते हैं, और पतले दुबले पेड़ वो आंधी तूफानों में खड़े रह जाते हैं, बच जाते हैं। उसी प्रकार जो लोग दुनिया को सुखी दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों का अपना कुछ पता नहीं। लेकिन जो भगवान के भक्त दुखी दिखाई देते हैं, दीनहीन लगते हैं दुनिया को, ऐसे भक्त बड़े बड़े तूफानों से टकराने की हौसला हिम्मत रखते हैं। बड़े बड़े दुखों को वो हंसते हंसते झेल जाते हैं। ये शक्ति उनके भजन की होती है, क्योंकि जो भजन करता है परमात्मा सदा उसके साथ रहता है। क्योंकि ये परमात्मा का नियम है। परमात्मा ये कहते हैं कि एक मयान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकती। मेरा भक्त अगर मुझे चाहता है तो उसे सिर्फ फिर मुझे ही चाहना है। संसार की चाहत उसकी खत्म हो जाती, नहीं होती तो भगवान कर देते हैं संसार की इच्छाएं। भगवान नारायण के भक्त अधिकतर आपको निर्धन दिखाई देंगे, और भगवान शिव के भक्त धनाढ्य और ढरदानी है महादेव, क्योंकि संसार उनका घर है, उनका परिवार है, और वो अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान नारायण भुक्ति मुक्ति के दाता हैं। भगवान नारायण इस माया रूपी संसार से जिसमें ये जीव जकड़ जाता है, वे माया के काटने वाले हैं। वो माया के बंधनों को काटते हैं। इसलिए उसका मोह, माया, अभिमान, ये सब उसका छुड़ा देते हैं भगवान। इसलिए भगवान नारायण मुक्ति देने वाले हैं। वो धन नहीं देते, वो मुक्ति देते हैं। और जिसे धन की कामना है, मुक्ति की कामना नहीं है, तो फिर उसे धन भी देते हैं। लेकिन ये तो भक्त के ऊपर बात है, उसका ये विचार कि मुझे भगवान चाहिए या धन। भगवान भी ये देखते हैं। जो भगवान से धन मांगता है तो उन्हें धन मिलता है, और जो मुक्ति मांगते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। ये तो भक्त के हृदय के विचार की बात है कि उसे चाहिए क्या। लेकिन हम कितने भी जन्म ले लें, बार बार जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा जब तक हमारी इच्छाओं का अंत ना हो जाए। इस आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब इसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और सद्गुरु की कृपा से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। सीधा हम भगवान की भक्ति करें तो उससे हमारा सीधा मोक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान हमें सद्गुरु के चरणों में डाल देते हैं। गुरु अनेक होते हैं, लेकिन सद्गुरु जीवन में एक ही होता है, जो हमें ब्रह्म से मिला दे, परमात्मा से मिला दे, हमारी इस आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दे। वही सतगुरु, ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म को जानने वाले, आत्म साक्षात्कारी। ऐसे सद्गुरु जब हमें मिलते हैं तो वो हमारा मोह, माया, अभिमान, ये अज्ञान सब छुड़ा देते हैं, मिटा देते हैं, और हमें सिर्फ एक ही प्यास बचती है, परमात्मा की प्राप्ति की, मुक्ति की। और सद्गुरु की कृपा से हमें वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य मिल जाती है।
क्योंकि जब तक हमारा प्रारब्ध शेष रह जाता है, हमारी इच्छाएं शेष हैं, तब तक हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस संसार में आने के बाद सारे कार्य करते हुए भी हमें अपने ऊपर ज़रूर विचार करना चाहिए कि हम इस संसार में आए हैं, ये अमूल्य जीवन जो हमें मिला है, तो हमें इसमें परमात्मा को पाने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए ये मनुष्य जीवन हमें मिला है। और सिर्फ मुक्ति ही नहीं मिलती भगवान की भक्ति से, भगवान की भक्ति से हमें सब कुछ मिलता है, जो चाहो। जिसे ज्ञान की इच्छा है उसे ज्ञान, जिसे धन की इच्छा है उसे धन, जिसे यश की इच्छा है उसे यश, मान, और जिसे परमात्मा ही चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। विशेष रूप से जब कोई परमात्मा को ही चाहने लगे, उसे ही मांगने लगे, तब असली घुटाई पिटाई शुरू हो जाती है इंसान की, इस जीव की। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अच्छा मुझे पाना है तो भाई मुझे तो जब ही पा सकते हो जब मेरे जैसे हो जाओ। इसलिए अनेक जन्मों में भटकते हुए भी, भक्ति करते हुए भी पता लग रहा हम 10 जन्मों से, 1000 जन्मों से, ना जाने कब से उस परमेश्वर को पुकार रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें मोक्ष नहीं मिलता है। ये तो बड़े अनेक जन्म बीतने के बाद जीव की, जब वो थक जाता है जन्मते मरते, तब जाके कहीं ये इच्छा उत्पन्न होती है कि उसे मोक्ष चाहिए। जब ये विचार आता है जीव को कि अब मैं थक चुका इस संसार में पैदा होते हुए मरते हुए, बार बार जन्म, बार बार मरण, तब ये जीव मोक्ष के लिए पुकारता है परमात्मा को। और जैसे ही हमारे हृदय में ये इच्छा उत्पन्न होती है, ये विचार आता है, तो परमात्मा भी फिर उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि ये विचार ये भगवान हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि तुम्हें मेरी प्यास कब जगती है। संसार में भेज दिया, सब कुछ हमें दिया, लेकिन हमें किस रास्ते जाना है ये सब हमारे ऊपर छोड़ देते हैं भगवान। भगवान की भक्ति करनी है, संसार में उलझना है, या हमें किस रास्ते जाना है, अच्छाई पे बुराई पे, ये सारा काम, ये सारा विचार मनुष्य को स्वयं, क्योंकि उसे इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी है कि तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करो। सदा 2 मार्ग हमारे सामने छोड़े हैं, एक सही और एक गलत। अब ये हमारा निर्णय होता है, ये हमारा विचार है कि हमें किस रास्ते पे चलना है, सही चुनना है या गलत। हमारा एक निर्णय हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। अगर हम सही रास्ता चुनते हैं तो हम अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, और अगर हमने गलत रास्ता चुन लिया तो हम गलत मार्ग पर चले जाएंगे। इसलिए विचार, कोई भी कार्य करने से पहले हमारे जीवन में विचार का बड़ा महत्व है। जो भी करें विचार करें उस पर पहले। हम किसी को कुछ बोल रहे हैं तो बोलने से पहले 100 बार विचार करें, क्योंकि हमारी वाणी में बड़ी शक्ति है। ये किसी को जीवन प्रदान कर सकती है मधुर बोलने पे, और अगर हम कटु बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो ये किसी के लिए घातक सिद्ध होती है। वाणी में बड़ी शक्ति है, इसलिए बोलने से पहले भी हमें विचार करना चाहिए। इसलिए विचार ही हमारे हर कार्य में, अगर हम विचार करके कार्य करेंगे तो हम अवश्य सफल होंगे हर क्षेत्र में। जितना हमारा ज्ञान अच्छा होगा उतने ही विचार हमारे शुद्ध होंगे।
इसलिए कुशाग्र बुद्धि, हमारी बुद्धि का विकास, हमारी बुद्धि विकसित है, हमारा अच्छा वातावरण है, तो हमारे हृदय में विचार भी अच्छे आएंगे और हम सही निर्णय लेंगे। अगर हमारे वातावरण भी सही नहीं है, हमारी बुद्धि भी कमज़ोर है और भगवान में भी हमारी कोई प्रीति नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं विचार करने में भी, कोई निर्णय लेने में भी गलत हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी बुद्धि का विकास बहुत ज़रूरी है सही निर्णय के लिए। इसलिए जीवन में गुरु बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सही और गलत हमारे सद्गुरु ही हमें बताते हैं। वे हमें संसार में भी और भगवान में भी किसी मार्ग पे भी भटकने नहीं देते। जीवन में सद्गुरु अवश्य धारण करें, इसके बिना जीव का कल्याण नहीं। सद्गुरु स्वयं परमात्मा स्वरूप है। जिसने सद्गुरु धारण किया है उसकी महिमा एक शिष्य ही बता सकता है। जिसके हृदय में सद्गुरु के चरणों में सच्चा प्रेम है, जिसने गुरु कृपा को पचाया है, तो हमारे जीवन में गुरु क्या है ये एक सत शिष्य ही बता सकता है। गुरु की महिमा, इस वाणी में इतनी शक्ति नहीं कि वो अपने सद्गुरु की महिमा का बखान कर सके। जितना कहे उतना थोड़ा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। इसलिए हमें अपने जीवन में सद्गुरु अवश्य धारण करना चाहिए, तभी हमारा मानव जीवन जन्म सफल है। इसी सुविचार के साथ राधे राधे। नारायण नारायण नारायण। सत प्रणाम।